बिगनर टू टॉपर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम जो कर रहे हैं 1000 एमसीक्यू सीरीज जो बेस्ड है टीसीएस पैटर्न पे, जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसी पे बेस्ड है। टीसीएस वेंडर कंडक्ट करा रही है तो उसी के आए हुए सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले हैं, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी एनटीपीसी का प्री दे करके आए होंगे, तो उनको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप जिस दिन एग्जाम देते हो उसी दिन आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम अभी देख रहे हो कि पोस्टपोन कर दिया गया है। सीएचएसएल का भी एग्जाम कुछ हुआ और कुछ दिन जो बचा रह गया उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जो लोग सीजीएल अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीएचएसएल एग्जाम करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ये 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये है क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 और 2 ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले सीक्वेंस वाइज को फॉलो करें, क्योंकि ये बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न पे है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के वीडियो सॉल्यूशन। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसकी पीडीएफ क्वेश्चंस कंबाइन करके मैं प्रोवाइड कर दिया हूं। टोटल मैं 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें से सीट 1 प्रोवाइड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन उसमें हैं। अब वो कैसे आपको पीडीएफ क्वेश्चंस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है इस वीडियो का, वहां पे मिल जाएगा। नहीं, सबसे बेटर क्या है कि आप क्या करो, टेलीग्राम ऐप पे जाओ और बिगनर टू टॉपर सर्च करो और वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमेंट्स में डाउट पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डाउट था। क्वेश्चन नंबर 8 था ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराया था और क्वेश्चन नंबर 9 था एवरेज से रिलेटेड। तो दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं कि उस स्टूडेंट्स का डाउट क्या था और उसको फिर से रिमूव करते हैं उस डाउट को। हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सही थी। और 9 में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था क्या इस एवरेज के क्वेश्चन को डेविएशन से किया जा सकता है। तो मैंने बता देता हूं आज डेविएशन से भी किस तरह से कर सकते हो। उनको नहीं बन रहा था डेविएशन से, तो डेविएशन मेथड से भी मैं उस क्वेश्चन को करा देता हूं। चलिए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो इसमें कहा गया था कि 3 साइड है, और क्योंकि साइड क्या है, ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 3 साइड में मान लेता हूं ए है और ये बी है और ये सी है। कहा गया था सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनस, ये 26 है, इसको ले लो 10 और इसको ले लो 24। अब कहा जा रहा था इस क्वेश्चन में कि इसके वर्टेक्स पे, तीनों वर्टेक्स पे क्या बनाओ, एक सर्किल बनाओ। इस तरह से सर्किल बनाओ। उस सर्किल की रेडियस दी गई थी। रेडियस कितना दिया गया था, 4.2। एक मिनट रुक जाइए, मैं सारा कुछ साइड में करूं। रेडियस दिया गया था 4.2। रेडियस दिया गया था 4.2 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन कहा गया था कि आगे क्वेश्चन ये कहा गया है कि व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर। यानी जो सेक्टर कवर किया है, सेक्टर कौन सा कवर किया है, ये वाला पोर्शन, मैं हरा कलर से डिनोट करता हूं। ये वाला पोर्शन सेक्टर कवर किया है, ये वाला पोर्शन सेक्टर कवर किया है, और ये वाला पोर्शन सेक्टर कवर किया है। तो इनको छोड़ करके हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। ट्रायंगल का एरिया राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ ए बी, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 10, हाइट कितना है हमारा 24, माइनस उसमें से क्या करेंगे, इस वाले सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का और इस वाले सेक्टर का, यानी जो ये वाला हरा कलर वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन का एरिया माइनस कर दोगे। अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो उस स्टूडेंट्स का डाउट था, सर ये मैंने क्या बताया था कि ये तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 होगा। मैंने क्या बोला था, इसको 45 मान लो। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ 90 होगा तभी तो 180 हो जाएगा। तो मैंने 45 ले लिया था। तो उस स्टूडेंट्स का डाउट था, सर कि ये 45 क्यों लिए। तो मैं बोल रहा हूं कि आप 30 और 60 ले लो। उनके माइंड में यह था कि सर ये तो आइसोसेलस है नहीं, तो ये 45 नहीं होगा। हमें ओवरऑल इस सेक्टर और इस सेक्टर का एरिया ऐड करना है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे तो ये 45 नहीं होगा। हमने सपोज कर लिया 45
आप चाहो तो 30-60 सपोज कर लो, आप चाहो तो 20-70 सपोज कर लो, यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि एक एंगल क्या है, 90 है। तो मैंने 45 पे बना दिया था, आज मैं आपको 30-60 पे बना के दिखा देता हूं। देखो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना है, इसको मैं 30 मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं 60, तो दो एंगल का सम इतना हो जाएगा, यानी 30/360 प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60/360, इसका और इसका और इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 90/360। लो ये रह गया। अब देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया। यहां पे क्या बचा, 30, 60 और 90 कितना हो जाएगा, 180। फिर आ गया हमारा रिजल्ट पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो हमारा पिछले क्लास में आया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 20-70 भी लोगे तो देखो यहाँ पे 20-70 ले लोगे तो भी फाइनली क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो 90 ही आएगा। तो बेटर है, अगर आपको इन सभी चीजों से बचना है तो डायरेक्ट कर लो, सबसे बेटर है। अगर इन सारी चीजों से बचना है, कुछ भी ले सकते हो, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए बस। तो बेटर है कि इसका एंगल, तीनों का एंगल कितना होगा, 180 तीनों सेक्टर का मिला के, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डायरेक्टली लिख लो 180/360, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद तो वही सेम सॉल्यूशन था जो हमारा आया था ऑप्शन नंबर ए, ऑलरेडी करा चुका हूं। तो कोई जरूरी है कि सर 45 ले लिए थे, आप 30-60 ले लो, 20-70 ले लो, 52 और 90 करने के लिए यहाँ पे 38 ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन हो जाता, और इन दोनों का एंगल का सम हमें चाहिए 90, क्योंकि ऑलरेडी एक एंगल 90 था, बाकी कुछ था नहीं। सबसे बेटर है तीनों एंगल को डायरेक्टली ही जोड़ लो, तो 180 आएगा, 180 बाई इतना कर लो तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर एक स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर इस क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, आपने बेसिक मेथड बताया था, तो मैंने बोल भी रहा हूं कि डेविएशन से बन जाएगा, उनसे बन नहीं रहा था, इसलिए उनको लगा कि अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो डेविएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अब डेविएशन मेथड आपने जिस टीचर से पढ़ा होगा, उस टीचर ने आपको पढ़ाया होगा और उस पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, तभी आप डेविएशन मेथड लगा सकते हो। वैसे बेसिक चीजें हैं, देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि 12 नंबर का एवरेज कितना है, 12 नंबर का एवरेज कितना है, 39 है। उसके बाद कहा गया लास्ट 5 नंबर का एवरेज कितना है, लास्ट 5 का एवरेज कितना है, तो हमारा है 35। एंड फर्स्ट यहां पे क्या था, फर्स्ट 4, तो फर्स्ट 4 का कितना है, फर्स्ट 4 का है 40। और जो कंडीशन दिया गया था कि 5th 6th और कौन सा 7th, 3 कंडीशन दिया गया था कि जो 5th नंबर है वो 6 कम है किससे, 6th नंबर से। अगर 6th नंबर को x मानोगे तो ये क्या होगा, x माइनस 6, एंड 5 ज्यादा है 7th नंबर से। अगर 7th नंबर से 5 ज्यादा है ये, यानी 7th नंबर 5 कम है, यानी x माइनस 11 है। अब देखो मैंने आपको बेसिक मेथड से बताया था ऑलरेडी, क्लास नंबर 1 में डिस्कस हो चुका है। चलो डेविएशन मेथड से बता देता हूं। डेविएशन मेथड का मतलब क्या है कि अगर 12 नंबर का एवरेज अगर 39 है, देखो 12 नंबर का एवरेज 39 है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि सारे के सारे नंबर कितने हैं, 39 39 39 39 है। यानी अगर 12 नंबर का एवरेज अगर दिया गया है 39, यानी कि जो सारे नंबर हैं वो कितने हैं, 39 39 39। तो चलो ध्यान से देखो, यानी ये एक्चुअल में क्या है, सभी नंबर कितने हैं, 39 39। अब कहा गया 5 नंबर का एवरेज कितना है, 35। तो डेविएशन क्या करता है, ये इस ओरिजिनल एवरेज से कितना कम है, तो 4 कम है। और ऐसे कितने नंबर हैं, तो 5, तो एक में 4 की कमी, तो 5 में 4 इंटू 5 यानी -20। इसको मैं इस तरह से, यानी -20 की कमी आ गई। अब उसी तरह से ओरिजिनल से ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, +1। और ऐसे कितने नंबर है, 4, यानी ओवरऑल कितना हो गया, +4। तो डेविएशन क्या कहता है, यहां पे -20, यहां पे +4, ओवरऑल डेविएशन कितने का आया, -16 का। तो अब देखो खुद सोचो, अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, 3 नंबर है 5th 6th एंड 7th, तो सम कितना होगा, 3 इंटू एवरेज, क्योंकि हर एक नंबर मैंने बताया था एवरेज का मतलब होता है हर एक नंबर उतना ही है, तो 3 इंटू 39 इज, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो। देखो पहले तीनों नंबर का सम कितना होगा, x x और x, 3x -6 -11 यानी -17 इज इक्वल टू,
अब देखो ये 3 नंबर का सम आ गया, तो बताओ 3 नंबर का सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। यानी एवरेज हमने सपोज क्या किया है, क्योंकि हर एक नंबर, क्योंकि एवरेज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 12 नंबर का एवरेज 50 है तो सारे के सारे नंबर 50-50 हैं। तो 3 इंटू 39 ये क्या होगा, 3 नंबर का सम। लेकिन ओवरऑल नेट डेविएशन -16 था, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +16 करना पड़ेगा, फिर तो वहीं आ जाएगा। 3x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो +17 हो जाएगा। फिर कर लो, देखो 9 इंटू 3 7, 9 9 टू 11 +16 +17, यानी 3x इक्वल टू कितना हो गया, 150 ही हो गया, यानी x की वैल्यू यहां से भी 50 आ गई। तो लो हमने डेविएशन मेथड करा दिया, और उसके बाद हमें इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो 2x - 6 ओवर क्या 2, x की वैल्यू 50 रखेंगे तो 94/2, तो फिर तो ये तो कितना हो जाएगा 47 ही तो होगा। तो नेट डेविएशन से, डेविएशन मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको लॉजिक बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बेसिक से भी इजीली किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नेट डेविएशन से मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब जैसे देखो, उन्होंने, एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया कि सर डेविएशन से नहीं बन रहा है, क्यों नहीं डेविएशन से बनेगा, आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया होगा, इसलिए नहीं बन रहा होगा। चलिए, हम ऑलरेडी 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब मूव कर रहे हैं 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिगो का क्वेश्चन है, दिया गया 4 cosec स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33, इतना दिया गया है, हमें y/2, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, हमने, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो tan a इक्वल टू cot b होता है, sin a इक्वल टू cos b होता है, और उसी तरह से tan a इंटू tan b और cot a इंटू cot b का रिजल्ट 1 होता है। ये कब होता है, जब a प्लस b क्या हो, दोनों एंगल का सम हो 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इस कोसेक स्क्वायर 57 है, इसको मैं लिख सकता हूं tan 33 डिग्री को लिख सकता हूं cot 57, यानी ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 57 डिग्री। तो इससे क्या बन जाएगा, हमारी फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 4 इंटू 1 माइनस cos 90 क्या होता है 0 माइनस y इंटू, अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं tan 60 और tan 24 का होल स्क्वायर। अब देखो tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, इस वाले फॉर्मूले से रिजल्ट 1 कब होगा, जब a प्लस b क्या हो 90 डिग्री। 66 और 24 का क्या होगा, ऐड करोगे तो 90 आ रहा है, यानी 90 आ रहा है, यानी कि ये क्या रिजल्ट आएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही, इक्वल टू y/2। देखो तो 4 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो y प्लस y/2, यानी कि 3y/2, यानी y कितना आ गया 8/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन ट्रिगो में आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, ऑलरेडी आपको टीचर ने कराया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आई थिंक लग रहा है, चलिए पढ़ के देखते हैं। ए लैडर लैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट cos थीटा इज इक्वल टू इतना। देखो क्या कहा गया, एक सीढ़ी है जो अगेंस्ट ए वॉल, वॉल के अगेंस्ट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच एज cos थीटा इज इक्वल टू इतना डिग्री पे क्या है, खड़ी है, झुकी हुई है। यानी देखो ध्यान से, हम इस तरह से बना देते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सीढ़ी है, ठीक है, लैडर है, और इस तरह से ये वॉल के साथ, ये जो वॉल है उसके साथ झुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, और कहां से, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कौन सा होगा, मैं अभी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कौन सा होगा, ये वाला ग्राउंड होगा, मैं कलर ये हाईलाइट कर देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहां से वो एंगल क्या बना रहा है थीटा, और क्वेश्चन में दिया गया है कि cos थीटा जो है 15/13 है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर, लैडर का ये क्या है टॉप है, एंड फ्रॉम द वॉल इज 18 सेंटीमीटर, ये हाइट टॉप है, और वॉल का ये जो है 18 सेंटीमीटर है, ये आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑन ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, बताओ सीढ़ी का फुट क्या हुआ, ये वहां से क्या कहा जा रहा है वॉल का डिस्टेंस, ये वॉल कहां पे है, यहां पे है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा क्वेश्चन पर। और आप देखो ध्यान से, cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है
बी अपॉन एच, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनस। आप जानते हो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर पी, ये क्या होता है बी और ये क्या होता है एच। तो अब खुद सोचो, हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 5, यानी ये वाला 5 यूनिट है, एच कितना है 13, और आपने ट्रिपलेट पढ़ा है 5 12 13, तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना होगा 12 होगा। अब 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, यानी 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, 18 सेंटीमीटर को, तो एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा 18/12। हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू बता दो, 5 × 18/12। अब 6 से 3, 6 से 2, यानी 15/2 सेंटीमीटर। 15/2 का मतलब क्या हो गया 7.5 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। देखो 23 क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, एंगल BOC इतना, देन द मेजर ऑफ एंगल A। देखो ध्यान से, एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, कहा जा रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर, मान लो इस एंगल X है तो ये भी X होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल C का एंगल बाइसेक्टर, यानी अगर ये Y है तो ये भी Y होगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब दो एंगल में बांटना। मीट पॉइंट एट O, इस पॉइंट O पे मिलते हैं। एंगल BOC, एंगल BOC ये वाला एंगल दिया गया है 142 है, तो हमें निकालना है एंगल A, ये होगा। तो इसमें एक रिलेशन होता है, एंगल BOC होता है 90 प्लस एंगल A/2, और ये किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाते हैं देखो मैं बता रहा हूं, दो चीजें यहां पे, दो केस होता है, दोनों केस में बता देता हूं। इस तरह से अगर ये ABC है, अगर इसके अंदर का बाइसेक्ट किया जाए, अगर ये पूछा जाए BOC क्या होगा, तो एंगल BOC होता है 90 प्लस एंगल A का हाफ। लेकिन अगर यही एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता, इस तरह से समटाइम्स एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाता इन दोनों का, और ये पॉइंट मान लो क्या है, इसको क्या मान लो, वो इसको मान लो कुछ भी मान लो, इसको मान लेता हूं P, और ये एंगल पूछता, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एक्सटर्नल होता तो एंगल BPC, ये वाला BPC वो क्या होता है 90 माइनस A/2। तो समटाइम्स अभी हम कौन सा ये करेंगे, क्योंकि जब कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करते हैं। ये वाला रहे तो ये फॉर्मूला, अगर ये पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, और ये सभी टीचर बताते हैं जहां से भी आपने कहीं से भी पढ़ा होगा। तो चलिए अब आते हैं एंगल BOC, हमारे पास ये वाला एंगल कितना है 142 इज इक्वल टू, अब ये कितना है 90 प्लस A/2, एंगल A निकालना है, इसमें से इधर लाऊंगा तो 2 9 52 इज इक्वल टू A, एंगल A/2, तो एंगल A कितना हो जाएगा 52 × 2, यानी कितना हो गया 104 डिग्री। 104 डिग्री कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, डेटा इंटरप्रिटेशन का है। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर इन 2015। आइसक्रीम फ्लेवर है, वेनिला है, चॉकलेट फ्लेवर है, बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है एंड अदर्स। ये तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इन 2015 इफ द टोटल सेल ऑफ वेनिला फ्लेवर इज 3300, देन द टोटल सेल फॉर द चॉकलेट फ्लेवर। कहा जा रहा है वेनिला फ्लेवर का टोटल सेल है 33,000, तो वेनिला फ्लेवर है कितना 16.5%, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3300। हमें चाहिए क्या चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर कितना है 25, इसकी वैल्यू, यानी देखो इसकी वैल्यू दी गई है, हमें निकालना है चॉकलेट फ्लेवर की 25.8 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो ध्यान से देखो, एक डेसिमल से ये वाला डेसिमल हट जाएगा, बचा कितना 3300 इंटू 258 अपॉन 165। देखो 165 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 6 32 एक 33 330, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 20 टाइम्स में। अब कितना हो जाएगा 0 8 दूनी 16 25 दूनी 50 और 1 51, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5160। हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन में था, देखो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि वेनिला फ्लेवर जो है उसकी टोटल सेल इतनी है। वेनिला फ्लेवर था कितना, यहाँ पे देखो वेनिला फ्लेवर में परसेंटेज में है कितना 16.5, यानी 16.5% की वैल्यू कितनी दी गई है 3300। हमें चाहिए
चॉकलेट फ्लेवर, और चॉकलेट फ्लेवर की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 25.8, यानी 25.8 की चाहिए। ये डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा, ये 2 टाइम्स में यानी 20। बताओ इसका डबल करूंगा, 8 का डबल 16, 25 दूनी 50 और 1 51, यानी इतना सेल होना चाहिए चॉकलेट फ्लेवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। उसके बाद हम डेप्थ में डिटेल्स में भी करेंगे। देखो सबसे बेटर अप्रोच क्या मैं बताने जा रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरह से कभी भी रहे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से। देखो ध्यान से, ये फॉर्मेट रहे, इस तरह से फॉर्मेट रहे, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट रहे। मैं तो हमारे पास ध्यान से देखना, जो इसके अंदर होता है, जो इसके अंदर होगा, यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है 1 और यहां पे क्या है 1। तो यहां पे जो कोफिशिएंट होगा ए का, वो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहां पे क्या होगा 2 और सी की सॉरी बी की वैल्यू भी क्या है 1 और सी की वैल्यू भी 1 है। जैसे अब मैं ऐसे कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब मैं ऐसे कर दूं 6a प्लस 6b माइनस 6c कर दूं और यहां पे मैं 216 ऐड कर देता हूं। मतलब इस तरह का फॉर्मेट यहां पे इस तरह से आगे कुछ यहां दिया रहे और इस तरह का फॉर्मेट रहे, और हमेशा याद रखना यहां पे 2 होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो a का कोफिशिएंट 6, b का कोफिशिएंट 6, लेकिन c का कोफिशिएंट -6, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसी चीज को देखो हम यहां पे पहले अप्लाई करते हैं शॉर्ट वे से। देखो ध्यान से, इस फॉर्मेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कुछ भी रहे, हमारे पास देखो यहां पे है 12a प्लस बी माइनस 2c। मैंने क्या बोला था, यहां पे 2 के फॉर्मेट में होगा, तो 2 होगा तो 6 अंदर, इसको चाहे लिख लो ऐसे, इसको इस तरह से लिख लो 2 इंटू 6, तो 6 को अंदर ले जाओगे तो 6a प्लस 6b माइनस 12c, ठीक है, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने बताया था इस तरह का फॉर्मेट रहे, यहां पे फोकस करना है 2 रहे, तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आएगी a की वैल्यू जो आएगी वो 6, b की वैल्यू आएगी वो उसका कोफिशिएंट, c की वैल्यू उसका कोफिशिएंट निगेटिव में यानी -c। हमसे पूछा क्या गया है, ये वाली वैल्यू। चलो तो कर लो, ए बी अंदर रूट a इंटू बी करूंगा तो 36, b इंटू सी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -72, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सी ए करूंगा तो इसमें और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -72, ये कैंसिल, √36 से बाहर निकलेगा क्या 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ये था हमारा शॉर्ट अप्रोच कि किस तरह से हम फॉर्मेट पकड़ते हैं और इजिली कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग अप्रोच करना है तो देखो लॉन्ग अप्रोच कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, यहां से देखो 12a इधर आएगा तो -12a होगा, आगे बढ़ो और प्लस, खुद सोचो, आप फॉर्मूला पढ़े हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट होता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट होता है। तो देखो 2 इंटू 6 लिख सकता हूं, यानी b क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दो 36 प्लस, अब इसको पकड़ो बी स्क्वायर, यहां से 12b है इधर आएगा तो -12b होगा। अब ये देखो 2 इंटू 6, बी 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस, अब देखो ध्यान से c यहां से लो तो c स्क्वायर, और यहां से देखो 12 इंटू 2 24, इधर आएगा तो प्लस 24c, लेकिन खुद सोचो 2 इंटू 12 यानी जो b क्या है वो 12 है, यानी 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, क्योंकि सारे टर्म्स को हमने इधर ला दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब बताओ, देखो 36 और 36 72 प्लस 144 216 ही आएगा, यानी 216 को हमने 3 पार्ट में इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ये चीज हुआ, अब बनेगा क्या हमारा, ये वाला a माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा b माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा c प्लस 12 का होल स्क्वायर। और जब भी इस तरह का फॉर्मेट बनता है तो इसके अंदर वाले टर्म को जीरो करते हैं, इसके अंदर वाले टर्म्स को जीरो करते हैं, तो a इसको जीरो करेंगे तो a की वैल्यू 6, इसको अंदर वाले को जीरो करेंगे तो b की वैल्यू 6, इसके अंदर वाले को जीरो करेंगे तो c की वैल्यू -2। तो ये डेप्थ में निकालोगे फिर इसमें रखोगे आंसर आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, फॉर्मेट यहीं रहने, इस तरह से फॉर्मेट रहे, हम सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये क्या होगा 6a 6b और 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 12,
6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को मैंने 2 इंटू 6 लिखा 6 के अंदर, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -12। तो जो ये शॉर्ट अप्रोच अभी सिखाए हूं इसको अप्लाई कर लेना, और ये क्वेश्चन सीपीओ 2020 में पूछा गया एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या दिया गया। one side of a rhombus is 13 centimeter, its diagonal is 10 centimeter. What is the, यहाँ पे लिख देना टाइपिंग एरर, what is the area of the rhombus is। देखो रोम्बस क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, अगर कहीं से भी पढ़े होंगे अगर अदर टीचर से, तो रोम्बस क्या होता है, मान लो ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस की हर एक साइड सेम होती है, हर एक साइड सेम होती है। अगर एक साइड 13 है तो सभी साइड कितनी होगी 13 13 13। रोम्बस में क्या होता है, जो दोनों डायगोनल होते हैं, मान लो ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, तो मान लो ये वाला जो डायगोनल BD डायगोनल को हम D1 मान दिए और AC डायगोनल को D2, तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब खुद सोचो, एक डायगोनल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मान लो ये वाला डायगोनल यहां से यहां तक ये 10 है, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 5 ये भी 5। अब देखो ध्यान से यहां पे आ जाओ, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, हेलो वाले। आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट क्या पढ़ा है, क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एरिया रोम्बस का होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो चलो D1 इंटू D2 करेंगे, तो अब देखो ध्यान से, आप जानते हो इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि 90 डिग्री है, तो आप ट्रिपलेट पढ़े हो 5 12 एंड 13, तो 5 ये है 13 ये है, तो ये वाला कितना होगा 12, क्योंकि आप डायगोनल बाइसेक्ट करता है जितना ये होगा वो भी इतना होगा, यानी 12, यानी डायगोनल AC कितना आ गया, AC आ गया 12 + 12 यानी कि 24। तो अब बताओ हाफ इंटू एक डायगोनल दिया हुआ था 10, दूसरा डायगोनल दिया हुआ था हमने निकाल लिया 24, तो ये कितना हो गया 5, 24 इंटू 5 120, तो 120 हो गया। ये तो था हमने प्रॉपर्टी यूज करके रोम्बस की लगा दिया। एक चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फॉर्मूला क्या, एरिया के लिए तो फॉर्मूला यही होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक साइड और डायगोनल में रिलेशन होता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, मेथड 2 करने जा रहे हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो बताओ D1 स्क्वायर एक डायगोनल दिया गया 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड दिया गया 13, 13 का स्क्वायर 169, तो D2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 16 चौके 64, 64 और 3 67, और ये 100 इधर जाएगा, तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 576, तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होता है 24 का स्क्वायर, यानी D2 की वैल्यू कितनी हो गई 24। तो यहां से भी आ गया हाफ इंटू D1 दिया गया है 10, D2 दिया गया है 24, 5 टाइम्स में कैंसिल, यानी कितना हो गया 120। तो इस फॉर्मूले से भी आप सोल्व कर सकते हो, D2 निकाल सकते हो, डायगोनल और साइड में रिलेशन होता है, और ये फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस तो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 27। PA एंड PB आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P outside the circle of the center. If A and B points on circle such that APB इतना, then OAB क्या। देखो जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बनाएंगे। हमारे पास एक सर्किल है, हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। PA एंड PB आर टू टेंजेंट पॉइंट P, आउटसाइड सर्किल से बाहर है P, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। चलो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक हमारा टेंजेंट ये रहा, दूसरा टेंजेंट हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये A है और ये B है और ये कहा जा रहा है PAB। आउटसाइड द सर्किल, इस सर्किल का सेंटर क्या है, ये O है। आगे बढ़ते हैं। इफ A एंड B आर पॉइंट ऑन सर्किल APB ये वाला एंगल दिया गया है 128 डिग्री। हमें चाहिए OAB कौन सा एंगल होगा, मैं कलर चेंज करूं, देखो OAB ये वाला OAB, देखो हमें चाहिए OAB बीच वाला मिडिल वाला, यानी ये वाला एंगल चाहिए। लेट सपोज इसको मैं x मान लेता हूं। देखो एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, कहीं से भी पढ़े होंगे किसी भी टीचर से। मान लो ये P पॉइंट है, दो टेंजेंट हो गया, तो एक तो आप जानते हो ये वाला लेंथ अगर A है और ये B है तो ये PA इज इक्वल टू PB होता है, हमने ऑलरेडी अपने इस सेशन में भी कर चुके हैं। दूसरा
कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो सेंटर पर का एंगल, जो ये सेंटर है ओ, ये वाला एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, अगर ये 128 है तो बताओ ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 128, तो 180 माइनस 128, 180 में 120 जाएगा 60, 60 में से 2 जाएगा 52 डिग्री, यानी ये हो गया 52 डिग्री। अब यहां से देखो ध्यान से, ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर ये साइड सेम है तो उसका ये वाला एंगल x होगा, तो ये भी एंगल x होगा। तो देखो खुद सोचो, ये वाला साइड सेम है, तो ये एंगल x है, तो ये वाला भी एंगल x होगा। अब किसी भी ट्रेंगल, अब इस ट्रेंगल में आ जाओ, किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी 52 प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 52, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और ये बचा 17, 17 यानी 5, 12 5 17 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए 28 पे आ जाओ। देखो 28 क्या दिया गया है, ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी। अगर बी की सैलरी अगर 100 मानू तो ए क्या है 60% ज्यादा, यानी 160 है। देन व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए, बी की सैलरी ए से कितनी कम है, ए से कितनी कम है, तो भाई 60 कम है, ए से 60 कम है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए से, वो नीचे आ जाएगा परसेंटेज में करने के लिए 100, ये इससे कैंसिल, 2 से 3, 2 से 8, जैसे ही 3/8 देखो आपके माइंड में हिट करना चाहिए 37.5% होता है, या 37 से 1/2% होता है। ये आपको सभी आपके टीचर ने बताया, ये तो 100 मान के कर लिए। दूसरा चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 20 से काट लो 60/100, 3/5। मोर का मतलब प्लस, यानी ए और बी जो जिससे कंपेयर किया जाए, किससे कंपेयर किया, बी से, यानी बी 5 तो ए 3 ज्यादा यानी 8। अब इससे ये कितना कम है, तो बताओ कितना कम है 3 आउट ऑफ 8, इंटू परसेंटेज में करने के लिए 100, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या दिया गया है, आपके पास एक टेबल दिया गया है, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन का दिया गया है, बार ग्राफ है। देखो क्या दिया गया है, द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर का पीरियड है, कौन कौन सा 6 ईयर का पीरियड है, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 6 ईयर का पीरियड है। स्कूल, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, स्कूल ए, ये जो ब्लू कलर वाला है वो स्कूल ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और जो ये वाला दिया गया है, जो ये वाला ये येलो टाइप का है, ये स्कूल बी है। इस तरह से उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर 2009, 2011 और 2013 टुगेदर फ्रॉम स्कूल ए। हमें चाहिए स्कूल ए, और कौन कौन सा ईयर 2009, 11, 13। चलो इधर आओ, स्कूल ए चाहिए तो, और उसमें भी कौन कौन सा ईयर 2009, 11 और 13, यही चाहिए ना। देखो 2009, 11, 13, इनको एक साथ करो, एक साथ करोगे, स्कूल ए का चाहिए तो स्कूल ए ये है, स्कूल ये है, हमें ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये वाला वो भी स्कूल ए। तो ऐड कर लो 8 7 15, 1500, 8 7 15 7 22, यानी 2250 हो गया, ऐड कर दिया, स्कूल ए वाला हो गया। अब आते हैं, बढ़ते हैं इधर, to the students taken from 2008, 2012 and 2013 together from school B। 8, 12, 13, 8, 12, 13, मैं इसको हटा रहा हूं। अब चाहिए हमें 8, 12, 13, 8, 12 and 13, 8, 12 and 13 के स्कूल बी 550, 500, 1050, 1050, यानी 1450, 1450, 14, 8, 50 और 8, 15, 30 हो गया। यानी ये स्कूल बी में जब 2008, 2012 और 13। अब इन्हीं का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल नहीं दोगे क्या, एक इससे कैंसिल। आप जानते हो 9 से काटूंगा तो 25 × 9 होता है, यानी 25 हो जाएगा, 9 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 17 9 153 होता है, यानी 17, हमने 9 से कैंसिल कर दिया, तो रेशियो कितना आ गया 25, 17। रेशियो कौन सा आ गया 25, 17, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। देखो ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 16% लॉस। अब खुद सोचो 16% लॉस, यानी बेचेगा कितने में
84% में, 100 माइनस 16 यानी SP1 ये हो गया परसेंटेज में। ही सोल्ड इतना रुपए मोर सो डेट ही वुड हैव गेन 8%। अगर वो खुद सोचो इतना रुपए ज्यादा में बेचता तो वो कितना गेन करेगा 8% का, यानी SP2 कितना होगा 100 प्लस 8 यानी कि 108%। यहां से यहां तक परसेंटेज में कितना गेन हुआ तो भाई 24% का हुआ। परसेंटेज में 24% की वैल्यू कितनी में दी गई है, एक्चुअल में वो किसके बराबर है 660 के। अब हमें क्या चाहिए, व्हाट शुड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए गेन, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 12%। अगर कुछ 12% का प्रॉफिट होगा तो उसको बेचेगा कितने में 112% में, 100 प्लस 12 यानी 112 की वैल्यू चाहिए। 24% की वैल्यू दी गई थी, 112% की वैल्यू पूछी गई है, बस सोल्व करना है और तो कुछ करना नहीं है। अब देखो ध्यान से, फिर से काटूं तो 6 से 4 टाइम्स में, 6 से तो 110, 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, 4 8 32 यानी 110 इंटू 28। देखो जीरो तो होगा, 8 इंटू 1 8, लास्ट में 8 जीरो आना चाहिए, लास्ट में 8 जीरो, लास्ट में 7 जीरो है, 5 जीरो है, 2 जीरो। हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, वैसे भी मल्टीप्लाई सिखा चुका हूं किसी भी नंबर का 11 में करना। तो 8 8 2 10 और 2 1 3 कैरी यानी 3080। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा जो 1000 क्वेश्चन सीरीज है उसमें से हमने क्या किया, 30 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर रहे हैं। और ऐसे ही रेगुलर वे से आपको डेली कवरअप करना है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको अपने साइड से आपको 3 काम करने होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो बिगनर टू टॉपर चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना, एक बार प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना जेन्युइन तरीके से, ऐसा नहीं कि आपको लाइक ही, अगर पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक करो। फॉलो कर सकते हो मेरे को कहाँ पे, एक तो यूट्यूब चैनल पे बिगनर टू टॉपर, एज वेल एज अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्टली आप करो टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर लो ये लिख करके बिगनर टू टॉपर, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। और कमेंट्स में आप बता सकते हो कि सेशन से हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।